अमरनाथ यात्रियों ने यात्रा के पहले 3 हफ्तों के दौरान अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन किए। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और संबद्ध सेवाओं में सुधार के कारण अमरनाथ यात्रा में 3 सप्ताह के भीतर अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले 3 लाख से अधिक यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफ़ी अधिक थी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को दर्शन करने वाले 13,797 यात्रियों के साथ कुल संख्या 3,07,354 हो गई। आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार ने सड़क परिवहन, हेलीपैड सेवा और टट्टू सेवाओं से परिवहन सेवा सुनिश्चित करने के अलावा बिजली, स्वास्थ्य, सड़क स्वच्छता और ट्रैक का भौतिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को घर जैसा अनुभव कराने के लिए निर्बाध सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लगभग 30 सरकारी विभागों को इसमें शामिल किया है। रहने के साथ खाने पीने, स्वास्थ्य देखभाल और टट्टू सेवा की बढ़ती हुई सुविधाओं ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया ली और दूसरों को इस वर्ष अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा को भक्तों के लिए जीवन भर का यादगार अनुभव बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों की क्षमता का भरपूर उपयोग किया गया, जिससे तनाव मुक्त और अथक यात्रा सुनिश्चित हुई। अधिकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस साल सरकार ने आधार शिविरों से अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहलगाम और बालटाल की जुड़वा दूरी को रोशनी से जगमगा दिया, जिससे शाम के समय यात्रा जारी रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि यात्रियों और उनसे जुड़े सभी लोगों को इलाज के लिए 2 अत्याधुनिक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण सरकार द्वारा संबद्ध बुनियादी ढांचे के लिए दिखाई गई गंभीरता का एक और उदाहरण है। प्रवक्ता ने कहा कि अन्य मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के अलावा प्रत्येक शिविरों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य टीमें तैनात थी, जो दैनिक आधार पर सैकड़ों यात्रियों की जाँच करती है। उन्होंने कहा कि चूंकि हर गुजरते दिन के साथ यात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को जम्मू से कश्मीर के आधार शिविरों तक परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएं। प्रवक्ता ने कहा कि हेलीपैड सेवा उन यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है जो इस अवसर और सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए गतिविधियां पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की, जो RFID के साथ एकीकृत थे। प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि इस यात्रा ने बहुत कम समय में 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है, इसलिए सरकार हर उपलब्ध संसाधन का अधिकतम उपयोग करके यात्रियों की सेवा करने पर गर्व महसूस करती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले यात्रियों में कैलिफोर्निया, USA के 2 नागरिक, 1 यूक्रेनी महिला, 35 नेपाली नागरिकों का एक समूह और मलेशिया के 30 नागरिकों का एक समूह शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि इन विदेशी धार्मिक पर्यटकों ने सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं और सुविधाओं की सराहना की। कल गए थे और हम आज आ रहे हैं। बहुत अच्छे अरेंजमेंट थे। आर्मी वालों की सिर्फ यहाँ पे सभी सुरक्षित हैं। अगर आर्मी ना हो तो यहाँ पे मुश्किल हो जाए मेरे हिसाब से। बाकी वैसे सभी बहुत अच्छे हैं, सभी ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। भंडारे वाले भी अच्छे हैं सभी। लोकल स्पोर्ट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ हैं जो खराब लोग हैं, जो यात्रियों को खराब करते हैं। बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गुड। बोले से ये मांगा सुख शांति दो, विश्व की सुख शांति मिले और सभी ठीक रहें, सलामत रहें, मौसम वगैरह बढ़िया रहे। इस बार पिछले से ज्यादा बढ़िया थे अरेंजमेंट्स। इतना ऊपर रश भी नहीं था। आर्मी वाले थे, वो किसी को ज्यादा खड़े नहीं होने देते। जो माथा टेक किया था साथ में निकाल देते हैं। मैं नीरू सलारिया हूँ और मैं पंजाब स्टेट से हूँ और पठानकोट सिटी से हूँ। सुबह यात्रा से निकली थी यहाँ से और आज आई हूँ। मेरी वापसी आज की हुई है। यात्रा बहुत ही अच्छी रही है ऊपर की। कल तो मौसम भी बहुत अच्छा था ऊपर का, और जो व्यू था, बाबा जी के जो दर्शन हुए। मैंने तो आरती भी अटेंड की है वहाँ की और 1 घंटा आरती में रुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा। घूम के गई हूँ, मन बहुत प्रसन्न है। बाबा की जो है ना, वे एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स जो है वो फील होती है। वहाँ पे जाके पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। और रही मांगने की बात, वो सबको सब देते हैं और बिल्कुल घर जैसा माहौल है। इवन मैंने तो यहाँ पे एक लंगर है, मुरादाबाद लंगर, वहाँ पे नाइट स्टे किया। बहुत अच्छी तरह उन्होंने खातिरदारी किया। मेरी थोड़ी सी तबीयत जो थी खराब हो गई थी, लेकिन मेरे को लगा ही नहीं कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ यहाँ। बिल्कुल, अगर बुलाएंगे तो बार बार आना चाहूंगी। कौन नहीं आना चाहेगा अपने भोले से मिलने के लिए, भोले भंडारी से मिलने के लिए। इष्ट हैं हमारे और कश्मीर में है बसे हुए, तो कश्मीर भी बहुत सुंदर है, जन्नत है हमारी। मेरा नाम राकेश भाटी है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। तो
आज कब आए थे और कैसा महसूस हो रहा है? अभी महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। और हम कल सुबह आए थे और आज सुबह 7 बजे हमने चालू किया है चढ़ाई। बहुत उत्साह है हमें, बस बाबा बर्फानी जो इच्छा लेके आए बस पूरी करे और कुछ नहीं। बहुत 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 बढ़िया, इतने बढ़िया कि बस बता नहीं सकता कि बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। मान लिया, भोले बाबा ने दे भी दिया है। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।